हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहित और इस वीडियो में मैं बात करूंगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इसके हाल ही में रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 4 के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23 मई को इसके रिजल्ट आए हैं और उसके बाद 24-25 को सैटरडे संडे था, तो आज मंडे को जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद आज अगर इसके शेयर देखेंगे आप तो ये लगभग प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से 7.5% नीचे खुला और इसने लगभग 10% का नीचे लोवेस्ट बनाया और 6.2 के आसपास जाके ये क्लोज हुआ नेगेटिव में। तो क्या इतने खराब रिजल्ट थे? अगर रिजल्ट देखें हम क्वार्टर 4 के तो सेल्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्च के थोड़ी सी बढ़ी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हैं एक्सपेंसेस को अगर देखें तो थोड़े से बढ़ गए हैं मटेरियल कॉस्ट को बढ़ने की वजह से। तो इस कंपनी का मटेरियल क्या होता है? ये कंपनी बेसिकली टायर्स बनाती है और इनका रॉ मटेरियल होता है नेचुरल रबर जो ट्री से ड्राइव होती है और लेटेक्स रबर और कार्बन ब्लैक। तो क्योंकि उनका प्राइस बढ़ गया होगा इसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया है, जिसके चलते शेयर क्रैश हो गया है या फिर कराया गया है। अगर ध्यान से आप 1 मिनट का कैंडल देखोगे इसका तो आज ये जिस प्राइस पे खुला था यहाँ पे लगभग, इसको अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे लगभग 2 लाख का वॉल्यूम आया था और नीचे गैप डाउन करके खोला ताकि सब पैनिक सेलिंग कर दें और उसके बाद इसमें लोअर सर्किट लग गया और उसके बाद 5 मिनट बाद ही सेम 2 लाख की क्वांटिटी 2,20,000 की क्वांटिटी से सारा शेयर्स फिर से परचेज कर लिया गया और उसके बाद ये जो लोवेस्ट प्राइस गया उसके बाद ये लोवेस्ट प्राइस को क्रॉस नहीं करा और थ्रू आउट द डेज में बाइंग हुई है और ये प्राइस ऊपर गया है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टॉक को जानबूझ के नीचे खोला गया और पैनिक सेलिंग करा के इसको ऊपर ले जाया गया। तो जिन जिन लोगों ने पैनिक में सेल किया है, स्मार्ट प्लेयर्स ने वो सारा आज के दिन में खरीदा है। और अगर इसकी आज दिन भर की आप वॉल्यूम देखोगे तो आज जितनी वॉल्यूम आई है लगभग 50 लाख की वॉल्यूम आई है। ये आखिरी 4 सालों की हाईएस्ट वॉल्यूम है। लास्ट टाइम जो हाईएस्ट वॉल्यूम थी 10 फरवरी 2021 के आसपास आई थी लगभग 67 लाख की। उसके बाद की अभी तक 4 साल हो गए, उसके बाद हाईएस्ट वॉल्यूम आई है। और क्योंकि ये स्टॉक आज इतना ज्यादा नीचे गिर गया है इसीलिए मीडिया हाउसेज ने भी इसको कवर किया है। टायर मेकर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज स्टॉक डाउन 10% इन फर्म मार्केट, हेयर्स वाई, जिसका इन्होंने रीजन दिया है कि इसका शेयर फॉल कर गया क्योंकि कंपनी रिपोर्टेड लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द मार्च 2025 क्वार्टर प्राइमरीली ड्यू टू फॉरेक्स लॉस एंड द कंपनी आल्सो प्लान्स अ मॉड्यूलर एंट्री इनटू प्रीमियम पैसेंजर कार रेडियल टायर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, जो कि अच्छी बात है ये तो। और प्रॉफिट जो है वो कुछ खास है सच गिरा नहीं है और अगर गिरता भी है तो क्वार्टरली फ्लक्चुएशंस तो नेट प्रॉफिट में आती रहती हैं, कोई नई बात नहीं। अगर इसका आप देखोगे तो पहले मार्च 2022 में 375 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद मार्च 2023 में 260 करोड़ का आया और उससे पहले दिसंबर 2020 में तो 108 करोड़ का प्रॉफिट रह गया था। तो माइनर नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता रहता है। अभी भी 487 से सिर्फ 369 हुआ है, जो कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बिजनेसेस ऐसे ही चलते हैं, कभी ज्यादा प्रॉफिट कभी कम। और ये कंपनी बेसिकली अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। टायर तो और बाकी कंपनीज भी बनाती हैं, बट ये जिस टाइप के टायर्स बनाती है उसमें मार्केट लीडर है और बेसिकली ये हैवी टायर्स बनाती है, ट्रैक्टर्स, हैवी मशीनरीज और ऑफ रोड हाईवे व्हीकल्स के लिए, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रियल के लिए। इसीलिए हाई मार्जिन पे कमांड करती है। और बाकी टायर कंपनी सीट वगैरह की तरह सिर्फ ये 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल के लिए टायर्स नहीं बनाती और मेजरली 60-70% ही एक्सपोर्ट करती है। इसकी अगर स्लाइड में हम देखें तो कंपनी का आने वाले 5 सालों में लगभग अपनी जो आज के टाइम पे इनकी 10,600 का रेवेन्यू आ रहा है उसको 23,000 यानी कि डबल करने का टारगेट है आने वाले 5 साल में 17% CAGR से। और इस 23,000 करोड़ में इनका ऑफ हाईवे टायर का सेगमेंट जो है उसको 70% का रहेगा उसका रेवेन्यू और 10% का इनका टारगेट है जो इनका रॉ मटेरियल है कार्बन ब्लैक, उसको भी ये सेल किया करेंगे। और जो नए टायर सेगमेंट में इन्होंने एंट्री ली है जिसमें ये पैसेंजर व्हीकल के लिए टायर बनाएंगे प्रीमियम सेगमेंट के लिए, उससे भी इनका 20% का टारगेट है। और इन सब के लिए इन्होंने 3500 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं, जिसमें ये अपना कार्बन ब्लैक का मैन्युफैक्चरिंग, रबर ट्रैक और न्यू कैटेगरी टायर को एक्सपेंड करेंगे। और जो OST का सेगमेंट है इसका 8% का ग्लोबल मार्केट शेयर अचीव करने की बात कही गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये अपनी जो कैपेसिटी है कार्बन ब्लैक की आज की डेट में 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम, इसको 2 लाख से 3,60,000 के आसपास लेके जाएंगे। और कार्बन ब्लैक ही बेसिकली जो टायर मैन्युफैक्चर करने में लगता है रॉ मटेरियल, उसको लगभग 25-30% का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बन ब्लैक का आता है। और जो कि ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे तो इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी उससे बहुत बढ़ेगी। और आज की डेट में भी उसी की वजह से लोग हाई मार्जिन प्रीमियम कमांड करते हैं। इसी की वजह से जो इनकी रॉ मटेरियल की प्राइस वोलेटिलिटी होती है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे
जाएंगे, साथ ही साथ इंपोर्ट पे इनकी डिपेंडेंसी कम होगी। और जो नए कार सेगमेंट में इन्होंने एंट्री ली है उसको ये Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में लॉन्च कर देंगे। और जो कमर्शियल व्हीकल रेडियल टायर की मैन्युफैक्चरिंग है वो Q3 फाइनेंशियल ईयर 27 से स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे करके उसको ये फाइनेंशियल ईयर 2030 तक बढ़ाएंगे और उसका रेवेन्यू लगभग 20% तक ले जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 30 तक, एंड टू अचीव 5% ऑफ द मार्केट शेयर। तो कंपनी की ग्रोथ में कोई डाउट नहीं है। और इसकी अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 24% है, 24% और हाईएस्ट 31% तक भी रहा है। जबकि आप बाकी टायर कंपनीज का देखोगे तो एमआरएफ का 15%, अपोलो टायर्स का 14%, सीट का 11%। तो जितनी भी टायर मेकिंग कंपनीज है उन सब में सबसे हाई प्रीमियम ये कमांड करती है, क्योंकि जिस टाइप के हैवी टायर्स ये बनाती है वो काफी कस्टमाइज्ड है और नए प्लेयर के लिए उसमें एंट्री करना एक इतना इजी नहीं है। और कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखें तो लगातार अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करती जा रही है। आखिरी कई सालों से मार्च 2022 में लगभग 4000 के फिक्स्ड एसेट थे और आज की डेट में 7000 के फिक्स्ड एसेट हो गए हैं और अभी भी 1000 के लगभग CWIP इन प्रोग्रेस है। तो कंपनी अपनी कैपेसिटी लगातार बढ़ा रही है। और आखिरी 3 साल में सेल्स अगर हम देखें तो जो इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंस करी है उससे कुछ खास अभी तक इनकी सेल्स बढ़ी नहीं है, सिर्फ 8000 से 10000 के आसपास बढ़ी है और प्रॉफिट लगभग 1400 से 1600 के आसपास बढ़ा है। बट आने वाले टाइम में जो इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है वो धीरे धीरे अब नई जैसे मैन्युफैक्चरिंग इनकी बढ़ेगी और सेल करेंगे तो अब वो सब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगा। तो जिस तरीके से इनके फिक्स्ड एसेट डबल हुए हैं उसी स्पीड में इनके सेल्स और नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे, बल्कि नेट प्रॉफिट ज्यादा ही बढ़ेगा क्योंकि कुछ कॉस्ट हमेशा फिक्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। जबकि कैपेसिटी बढ़ाने से सेल्स और नेट प्रॉफिट ज्यादा स्पीड से बढ़ेंगे। सो ओवरऑल नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज। और आज की डेट में कंपनी की अगर पी रेशियो भी देखें तो 30 के पी पे चल रहा है, जो कि इसके आखिरी 5 साल का मीडियन पी अगर हम देखें तो 32.4 उससे भी नीचे चल रहा है। 3 इयर्स का देखें 33.9 उससे भी नीचे चल रहा है। और कंपनी के ROC ROE बहुत अच्छा है और डेट कंपनी के पास 0.31, ज्यादा कुछ खास नहीं है। और इन्वेस्टर सेक्शंस में अगर जाएंगे हम तो 2017 से लेके आज तक प्रोमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग डायलूट नहीं करी है और 54 से लगभग 58 बढ़ा दी है। FIs की होल्डिंग 18 से 11 हुई है, जो कि सारी की सारी DIs ने ली है, 13 से 23 अपनी कर दी है। और पब्लिक की होल्डिंग 14, 13, 15 कर करके आज की डेट में सबसे लोएस्ट होल्डिंग है पब्लिक के पास 6.46% के आसपास। इसका मतलब है कि स्मार्ट प्लेयर्स और जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है वो धीरे धीरे ये शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और जिसका असर इसके चार्ट पर भी दिख रहा है। इसने अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है 2021 अगस्त से लेके अभी तक लगभग 4 साल हो गए हैं और 4 साल से सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है, सेम स्टॉक प्राइस पे। इसका मतलब है कि वो लोग इसको सेम प्राइस पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका मार्क करूं, जो इसने 2021 सितंबर 2021 को अपना हाई बनाया था तो उसके बाद ये नीचे गया और फिर से सेम प्राइस पर आके रेजिस्टेंस दिखाया, उसके बाद फिर नीचे आया और फिर सेम प्राइस पे इसने ब्रेकआउट दिया। तो इसका टारगेट इस हिसाब से ये जो कप विद हैंडल बना उसकी डेप्थ होगी मैक्सिमम। और अगर मैक्सिमम डेप्थ को हम लोग यहाँ पे मार्क करें और इसको इसके ब्रेकआउट लेवल पर प्लेस करें तो जब इसने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद से 18 में 24 को जो ब्रेकआउट दिया तो उसका एटलीस्ट मिनिमम टारगेट इसका 3700 का रहना चाहिए था। बट उसके बाद स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर गया और फिर से ये नीचे आके सेम लेवल पर आ गया। इसका मतलब है कि अभी तक इस स्टॉक में किसी ने भी पैसा नहीं बनाया जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और जो स्विंग ट्रेडर और थोड़े शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हैं उन्होंने भी पैसा नहीं बनाया। तो अभी तक इस स्टॉक में किसी का आखिरी 4-5 सालों से कुछ खास पैसा बना नहीं है। तो अगर करंट प्राइस से हम लोग इसका जो ये टारगेट है ये कितनी दूर है, अभी भी ये लगभग 50% का टारगेट है, जो कि मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है जब भी कोई स्टॉक ऐसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है और उसके बाद अचानक से रिटेल ट्रेडर्स को बहुत बड़ा झटका लगाते हैं एकदम से गैप डाउन करके, जैसे कि यहाँ एक बार पहले भी लगाया था और उसके बाद ये फिर से एकदम शार्पली चलने लगा, तो उसके बाद भी कुछ वीक हैंड्स इससे एग्जिट नहीं करे होंगे। बट अब फिर से जब इन्होंने इतना बड़ा झटका लगाया फिर से गैप डाउन करके, तो इस टाइम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या बेसिकली जो वीक हैंड्स हैं वो यहाँ पर आके उनका पेशेंस जवाब दे देता है और इस टाइम वो एग्जिट कर देंगे। और मुझे लगता है कि यही टाइम है जिसके बाद ये स्टॉक शार्पली अब मूव देना चालू करेगा 1-2 दिन के बाद में, और अपने जो इसका टारगेट है 50% का ये बहुत ही कम टाइम में अचीव करेगा यहाँ से। बट ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एनालिसिस है। और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, सबसे शॉर्ट टर्म टारगेट वो रहेगा जो इसने कल का प्राइस जहाँ पे ये क्लोज हुआ था इससे पहले, तो करंट प्राइस से ये लगभग
लगभग 6.74% का ये सबसे शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा इसका, जो विद इन फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स में आ जाना चाहिए इजीली। तो ये है इस स्टॉक के बारे में मेरी अप्रोच बेसिकली। आपको क्या लगता है ये स्टॉक आज नीचे गैप डाउन क्यों खुला? क्या ये जानबूझ के नीचे गैप डाउन खोला गया जिससे कि पैनिक में आके लोग सेल करें और इसको बाय कर लिया जाए? क्योंकि कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं, लगातार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी ग्रो करती जा रही है, और वन ऑफ द यूनिक टायर्स बनाते हैं जिसमें और कोई कंपनी वैसे टायर्स बनाती नहीं है, और इंडिया की ऐसी कंपनी है जो 60-70% एक्सपोर्ट करती है। तो स्टॉक हर तरीके से बेहतरीन है, लेके भूल जाओ टाइप। तो इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना।